अभी हमें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में जानना है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब यह है ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the entry of pollen tubes into the ovule are together called pollen pistil interaction। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर डिपोजिशन से लेकर के पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री तक की पूरा जो इवेंट्स होंगे, पूरे जो घटना होंगे, उन्हें हम कुल मिलाकर कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि पॉलन स्टिग्मा पर पॉलन के डिपोजिशन से लेकर के पॉलन ट्यूब्स का ओव्यूल में एंट्री तक के पूरे जो इवेंट्स होंगे उन्हें मिलाकर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। अभी हम इसी को डिटेल में समझेंगे। मान लिया यहाँ एक स्टेमन है जिसमें ये बाइलोब्ड एंथर और ये फिलामेंट, और यहाँ पिस्टिल को बनाया जा रहा है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी है। हमें मालूम है कि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो ऐसे पॉलन ग्रेन है जो इस एंथर से रिलीज हो रहे हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स मान लिया स्टिग्मा पर लैंड कर गए। इस तरीके से जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है तो यह कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर जर्मिनेशन होगा ही होगा। हो सकता है कि यह पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का नहीं हो, या हो सकता है कि वह पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के हों और यह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो, तो पर भी यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा। पिस्टिल में यह एबिलिटी होती है कि वह पहचान सके कि कौन सा पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है, उसके लिए सही है, और कौन सा पॉलन ग्रेन उसके लिए इनकॉम्पेटिबल है, यानी कि उसके लिए गलत है। अगर कोई पॉलन पिस्टिल के लिए सही होता है तो उसे वह एक्सेप्ट करती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को प्रोमोट करती है जो आगे फर्टिलाइजेशन तक पहुंचता है। और यदि कोई पॉलन ग्रेन पिस्टिल के लिए इनकॉम्पेटिबल होता है तो वह उसे रिजेक्ट कर देती है और यहाँ पर उसका जर्मिनेशन को रोकती है स्टिग्मा पर। पिस्टिल की जो एबिलिटी है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा पॉलन ग्रेन उसके लिए सही है, कौन सा पॉलन ग्रेन उसके लिए गलत है, कॉम्पेटिबल है कि इनकॉम्पेटिबल है, यह पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच कंटिन्यूअस डायलॉग से होता है। इसका मतलब यह है कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में भी कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, यानी कि बातचीत होती है, समझ में आता है कि कौन सा उसके लिए सही है पिस्टिल के लिए पॉलन ग्रेन और कौन सा पिस्टिल के लिए पॉलन ग्रेन सही नहीं है। और ये जो डायलॉग्स है और ये जो इंटरेक्शन है, डायलॉग इंटरेक्शन जो हो रहा है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में, वह वास्तव में पॉलन में पाया जाने वाला केमिकल कंपोनेंट्स से पिस्टिल इंटरेक्ट करती है। और वो जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो अगर पिस्टिल को सही लगते हैं तो वो समझ जाती है कि यह पॉलन ग्रेन उसके लिए करेक्ट है, कॉम्पेटिबल है, तो वह इस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को स्टिग्मा पर अलाउ करती है। इसका मतलब यही है कि मान लिया यहाँ पर यह पॉलन ग्रेन आ गया और यह जो पॉलन ग्रेन है यह पिस्टिल के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, तो वह इसके जर्मिनेशन को स्टिग्मा पर इनहिबिट कर देगी, इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन ये जो है ये अगर इसके लिए कॉम्पेटिबल है, क्योंकि इनके बीच में पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, पॉलन में पाया जाने वाला केमिकल कंपोनेंट के साथ पिस्टिल इंटरेक्ट करती है और वह अगर समझ जाती है कि यह पॉलन ग्रेन उसके लिए कॉम्पेटिबल है तो वह पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने के लिए जर्मपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में आगे प्रोसीड करती है, आगे की ओर बढ़ते जाती है। इस तरह से यह पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। हमें मालूम है कि ओवरी में
ओव्यूल होता है, मान लिया ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रियोसेक होता है। तो ये है मान लिया ओव्यूल और ये है एम्ब्रियोसेक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, और इसी के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। हमें मालूम है कि कुछ कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में सेड करते हैं, यह हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो जब किसी प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन सेड करते हैं, तो हमें मालूम था कि उसमें एक बड़ा वेजिटेटिव सेल होता था और दूसरा जनरेटिव सेल होता है। तो इसमें अब जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, यह जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करता है और ये 2 मेल गैमेट को फॉर्म करता है जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ स्टिग्मा में होता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में सेड करते हैं। तो जिन जिन प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन सेड करते हैं, तो उसमें पॉलन ट्यूब्स शुरू से ही 2 मेल गैमेट्स को ले जाती है। तो यहाँ पर यह समझना है कि जिन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में सेड करते हैं, झड़ते हैं, तो उनमें जेनेटिव सेल डिवाइड होता है और ये 2 मेल गैमेट को फॉर्म करता है। लेकिन जिन प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज होते हैं उनमें पॉलन ट्यूब्स शुरू से ही 2 मेल गैमेट्स को कैरी करती है। यहाँ पर यह जो पॉलन ट्यूब है ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुँचती है और ओवरी से यह ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। पिछले क्लास में भी हमने एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर को देखा था, अभी भी समझते हैं हम कि एम्ब्रियोसेक में क्या क्या था। तो यहाँ इस तरीक़ा से एम्ब्रियोसेक को देखा जा रहा है। तो इसे मान लिया माइक्रोपाइलर एंड है और इसके ऑपोजिट में रहता था चलाजल एंड। चलाजल एंड में हमें मालूम था कि एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एंटीपोडल्स, जिसे हम याद रख रहे थे AC के थ्रू कि चलाजल एंड पर A मीन्स एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके सेंटर पर पोलर न्यूक्लियस हो रहे थे, पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते थे, ये हो गए सिनर्जिड्स, दीज आर सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स में कुछ स्पेशल थिकनिंग होती थी जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, यह है फिलीफॉर्म एपरेटस। और यहाँ इनके बीच, दोनों सिनर्जिड्स के बीच में इस तरीक़े से एक एग सेल होता था, दिस इज एग सेल। यह जो पॉलन ट्यूब है, यह पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड में इस तरीके से होते हुए ये माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड्स में इंटर करती है, और सिनर्जिड्स में इंटर करने के लिए पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम फिलीफॉर्म एपरेटस का है। तो कोई भी पूछे कि फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम यह है कि वह पॉलन ट्यूब को गाइड करती है और उसे बताती है कि यहाँ तुमको जाना है, और वह सिनर्जिड्स में इंटर कराती है। तो हमें याद रखना है कि यह जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वह वास्तव में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ओव्यूल में एंट्री तक के पूरा जो इवेंट है उसे कुल मिलाकर हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। हमें मालूम है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन रिकॉग्निशन शामिल है, जिसमें पॉलन को रिकॉग्नाइज करके उसका प्रमोशन या उसका इनहिबिशन किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि पिस्टिल में ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, पॉलन को पहचानने की यह एबिलिटी है किसमें, पिस्टिल में। और पॉलन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूअस
डायलॉग होता है, बातचीत होती है, और वो जो कंटिन्यूस डायलॉग हो रहा है उसका कारण यह है कि पॉलन में प्रेजेंट जो केमिकल कंपोनेंट है उसके साथ यह पिस्टिल इंटरेक्ट करती है और उसे समझ में आता है कि यह पॉलन उसके लिए कॉम्पिटिबल है या नहीं है। अगर कॉम्पिटिबल है तो आगे का प्रोसेस प्रोसीड होता है, और यदि कॉम्पिटिबल नहीं है तो पॉलन का जर्मिनेशन, ये सब जो प्रोसेस है ये सबको इनहिबिट कर दिया जाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में जानकारी से जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के पॉलन से पिस्टिल का इंटरेक्शन कराते हैं और उससे सुपीरियर वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है और उससे मनचाहा हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। हम पॉलन जर्मिनेशन को माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्लास स्लाइड लेना है और इस ग्लास स्लाइड में 10% शुगर सॉल्यूशन का एक ड्रॉप रखना है, एक बूंद शुगर सॉल्यूशन का एक ड्रॉप इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और इस ड्रॉप में किसी फ्लावर जैसे चिकपी हो गया, चना या मटर का फूल से पॉलन ग्रेन को लेते हुए इस पर डस्ट करना है, इस पर छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। तो अबाउट 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट बाद हम जब इस ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब्स दिखाई देंगी। तो अभी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने यह जाना कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री तक के सारे इवेंट को मिलाकर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। पिस्टिल में यह एबिलिटी होती है कि वह सही पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, और जो सही पॉलन ग्रेन होता है वह स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और आगे फर्टिलाइजेशन तक यह प्रोसेस लीड करती है। लेकिन जो इनकॉम्पिटिबल होता है, जो गलत पॉलन ग्रेन होता है, इसके लिए सही नहीं होता है पिस्टिल के लिए, तो उसका जर्मिनेशन रोक दिया जाता है और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को भी इनहिबिट किया जाता है। यहाँ पर इसे भी समझना जरूरी है कि कुछ प्लांट्स में जिनमें पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में सेड करते हैं तो उनमें जो वेजिटेटिव सेल होता है और जो जनरेटिव सेल होता है, तो जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है और वहाँ से वह 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करती है। और जिन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में सेड करती हैं तो उनमें पॉलन ट्यूब शुरू से ही 2 मेल गैमेट को कैरी करती है। ये पॉलन ट्यूब आकर माइक्रोपाइलर एंड से फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू सिनर्जिड्स में एंटर करती है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम पॉलन ट्यूब को गाइड करना है कि तुमको कहाँ जाना है, तो इसके बारे में कौन बताएगी? फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करती है।